तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा। तो मैं बेसिकली अभी ये क्वेश्चन आपके साथ लेकर आया हूँ। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे है तो आपको देखने मिलता हो कि मैं डेली एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में मैं ये क्वेश्चन को आज दिया था। आज 25 तारीख है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आज का दिया था कि ये क्वेश्चन कल के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि कल मैं यहाँ रहूँगा नहीं, इसलिए मैं आज ही दे दिया था इस क्वेश्चन को। तो क्यूरियोसिटी इतना है कि अभी ही कुछ मेरे भाई पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। ठीक है, बहुत बच्चे नहीं कर पाए, गिने चुने ही एक दो बच्चे कर पाए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप, मैं साइड में हूँ, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, देखिए अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए हमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना 133। हमसे पूछा है कि फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ इतना, मतलब इसका एक पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है हमसे पूछा है। चार ऑप्शन, 31, -31, -35 और सी एंड डी। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे बहुत बच्चों को, मेरे भाइयों को पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है ना। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के है, ठीक है, तो x माइनस देन x-1/x कितना। तो आप लोग डायरेक्ट मगअप किए हुए चीज़ को, आपको याद है कि रट्टा मारा हुआ है कि सर के में, है ना, के में 2 घटा के अंडर रूट मार दो, यही होगा। ठीक है, क्या होगा, यही होगा। तो देखिए अगर मैं बोलूँ, अगर ये आपको पता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना 133 दिया है, 123, मतलब 123 में 2 घटा के अंडर रूट करते तो x माइनस 1/x आ जाएगा। आ जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, 3x माइनस 3/x प्लस 2। अगर मैं बोलूँ यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो आप बोले सर x माइनस 1/x प्लस 2 हमें निकालना है। ठीक है, मैं 3 कॉमन लिया, यहाँ x बचा माइनस, ये भी 3 कॉमन, 1/x प्लस 2, मतलब x माइनस 1/x आ जाए तो हम इसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अगर आप इसे जानते हैं तो आप डायरेक्ट बैठा देंगे। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के है तो x माइनस 1/x कितना, अंडर रूट के माइनस 2। तो मैं बोला x माइनस 1/x कितना, आप बोले अंडर रूट के माइनस 2, के कितना है 123 है, माइनस 2 कितना अंडर रूट 121। यहाँ से x माइनस 1/x क्या, तो आप बोले से 121 किसका अंडर रूट 11 का। तो x माइनस 1/x का वैल्यू कितना 11। आप खुश, अरे x माइनस 1/x आ गया है, उत्तर आ गया, 15 सेकंड में ही आ गया। ठीक है, आप डाल दिए यहाँ पे कि x माइनस 1/x कितना है 11, मतलब 3, इसका वैल्यू 11 है तो इंटू 11 प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 33 प्लस 2 35, और आप खुश हो के ऑप्शन सी मारे और टिक करके निकल गया। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, यहाँ पे माइनस है भाई, देखो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस है, तो ये उत्तर नहीं है, इसका ऑप्शन सी नहीं है। इतना खुश नहीं होना है, ज़िंदगी का नाम खुशी नहीं है। खुशी है जब मेहनत करते हो। ठीक है, तो इसमें ही अब 90% बच्चे क्या कि सी मार के आगे निकल गए, और कुछ कुछ बच्चे देखे कि अरे मेरे पास तो मेरा 35 आ रहा है, यहाँ -35 है, तो बहुत बच्चे क्या कि ऑप्शन डी मार के आगे निकल गए कि सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वही वही चीज़ मैं अभी लेके आया हूँ। ठीक है, अलजेब्रा अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से पढ़ा है, बेसिक्स क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। देखिए अब मैं ये फॉर्मूला आपको जो डायरेक्ट बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के है, तो x माइनस 1/x कितना अंडर रूट के माइनस 2। तो इसका डायमेंशन क्या है, ये आया कहाँ से। ठीक है, ये आया कहाँ से, तो वहीं से इसका सेकंड वैल्यू भी आएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी ये तो फॉर्मूला है ही। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 35 होता तो उत्तर हो जाता हमारा, लेकिन 35 नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमको इसका, देखिए डायमेंशन दिखाता हूँ आपको इस फॉर्मूला का क्या है, मतलब फॉर्मूला बना कैसे है। देखिए आपने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना है की है, तो मैं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की है। ठीक है, इतना सही है। चलिए अब मैं बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की है, तो मैं इसको अभी कुछ लिख सकता हूँ। मुझे वैल्यू किसका चाहिए था, x माइनस 1/x का, तो मैं इसको कोशिश करूँगा x माइनस 1/x बनाऊँ। तो आप बताओ कि अगर मैं दोनों तरफ
इधर ऐसे लिखा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इधर भी -2 कर लूँ और इधर भी -2 कर लूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि LHS और मतलब RHS दोनों स्टेबल मतलब बैलेंस हो चुका है। मैं इधर -2 किया तो इधर भी -2 कर लिया, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बोलूँ कि अगर आप देख सकते हो तो ये x - 1/x का होल स्क्वायर है क्या, ये जो चीज़ है ये सॉरी, मैं पेन टैब में आपको कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। लेकिन मैं कंप्यूटर में फिर प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ से करना पड़ रहा है, फिर ये अपलोड करूँगा फिर यहीं से मोबाइल से। देखिए x² प्लस 1/x², -2 को मैं ये लिख सकता हूँ x - 1/x का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकता हूँ। आप कैसे, तो ये देखिए, मैं इसको अगर तोड़ूँ इस a - b का होल स्क्वायर पे, तो आप बोले से a² प्लस b² -2ab इंटू एक्स इंटू 1/x है ना, ए यही है, बी ये है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो x² प्लस 1/x² -2, x² प्लस 1/x² -2, मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए, अब आप यही इक्वल किसके है, k - 2, ठीक है, ये किसके इक्वल है, k - 2। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, हाँ आप दिमाग में रखिए। अच्छा, ये क्या है, x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k - 2। चलिए, यहाँ से मेरा पहला फॉर्मूला क्या आता है कि मैं इससे करवा देता हूँ रेड पेन से, कि x - 1/x, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, k - 2, ठीक है, सॉरी अंडर रूट k - 2। तो यही तो हमने पढ़ा, x - 1/x के अंडर रूट k - 2, ये तो पहला डायमेंशन है। सेकंड चीज़ क्या है, देखिए, किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर अगर कुछ भी दिया हुआ है तो उसका मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं अगर बोलूँ कि a² अगर 4 है, a² क्या अगर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि आप बोले सर दोनों तरफ अंडर रूट लगाओ, मतलब a का वैल्यू कितना होगा, 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन जब a का स्क्वायर 4 है तो a जो है ना वो +-2 है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसका +2 भी सेटिस्फाई करेगा, -2 भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि आप बोलो कि +2 का भी होल स्क्वायर कितना, 4 है ना, और -2 का भी होल स्क्वायर कितना, आप बोले सर -2 इंटू -2 होल स्क्वायर का मतलब ये 2 बार उस आपस में इंटू करो, तो माइनस इंटू माइनस क्या, प्लस, और 2 दूने 4। मतलब किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर जो होता है ना, उसका मान अगर दिया है तो उसका 2 वैल्यू आता है, एक प्लस में एक माइनस में, ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। ये बैंक में भी बहुत पूछा जाता है। लेकिन अगर मुझे ये दिया होता कि a का वैल्यू अंडर रूट 4, तब मैं ये नहीं बोल सकता, तब a जो है 2 ही होता, a जो है सिर्फ +2 होगा, -2 नहीं हो सकता a। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस कभी नहीं आता है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर माइनस कभी नहीं आता है, ठीक है। मैं बोलूँ अंडर रूट के अंदर -5 आया तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, अंडर रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोला कि इसका 2 वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ था। तो हमें यहाँ क्या दिक्कत था, आपने कहा सर x - 1/x का होल स्क्वायर k -2 है, यही है, तो इसका मतलब यही है कि जो ये k - 2 है ना, k - 2, आप इस चीज़ को देखिए, अभी मैं इस चीज़ को रब करता हूँ, ठीक है। देखिए, इसका स्क्वायर k - 2 है, इसका मतलब क्या है कि मैं दोनों तरफ अंडर रूट किया तो पहला वैल्यू यही आता है। और सेकंड क्या होगा, तो आपने बोला सर सेकंड जो है इसका 2 आ सकता है, मगर इस चीज़ को ही m माना, ठीक है, मैं बोला ये m है, ये क्या है, m है, ये क्या है, m है, तो ये तो होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो टूटेगा ना जो वैल्यू, वो प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, ठीक है। तो वही इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। देखिए, अब मैं आपको इसमें लगा के दिखाता हूँ कि कैसे, ठीक है, इसको रब करता हूँ कि आपने क्या बोला कि सर x, इसको क्या लिख सकते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर कब, जब -2 इधर भी -2 उधर भी, तो उधर -2 किए तो कितना, 121। अच्छा, 121, इसका मतलब क्या है कि x - 1/x जो है वो 11 होगा, लेकिन +-11 दोनों हो सकता है। आप इस चीज़ को नोट करें
कि ये प्लस और -11 दोनों हो सकता है। हम लोग जनरल तैयारी करते जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग सिर्फ प्लस लेके फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। तो ये सवाल जो है माइनस पे आ चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पे +11 से तो हम लोग का 35 आया ही था, ये 11 डाले तो 35 आया, तो -11 पे अब हमें चेक करना है। तो x - 1/x को -11 पे चेक करना है। तो आप बोले सर अगर x - 1/x -11 है तो 3 गुने ये -11 हो जाएगा, ठीक है। और ये +2 मतलब 11 × 33, लेकिन किस में, नेगेटिव में, तो -33। अच्छा ये +2 है तो -33 + 2 कितना, -31। तो ऑप्शन है क्या -31? है ऑप्शन बी। तो इस सवाल का उत्तर क्या, ऑप्शन बी, ठीक है। ओ आपको समझ आया होगा। मैं एक शॉर्ट में आपको रिकैप्चर कर देता हूँ। मुझे इसका वैल्यू दिया हुआ था x² + 1/x² 123, ये निकालना था, ठीक है। मैं यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x - 1/x + 2, मतलब मुझे x - 1/x अगर मिल जाए तो मामला फिट है। तो x² + 1/x² जब k दिया हो तो आपको पता है x - 1/x क्या होता है, √k - 2। ये है इजी चीज़, ठीक है। हालांकि मतलब नॉर्मली जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसका सेकंड डायमेंशन, जो ये माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि वो क्वेश्चन को पूछ दिया तो बहुत बच्चे क्या किए कि 11 निकाल के 35 मार के चले दिए, लेकिन ये -35 है। कुछ बच्चे माइनस कैन नॉट भी डिटरमाइन कर दिए, ठीक है। इस पर किसी का नज़र नहीं गया सेकंड डायमेंशन पे। तो मैं बोला सेकंड डायमेंशन में आपको समझाया कि a² अगर 4 है, इसका मतलब a जो है +- 2 दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए +2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, ठीक है। लेकिन जब ये a √4 दिया मतलब इसको लिमिट कर दिया है ना, क्योंकि अंडर के अंदर माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, आप समझिए बातों को, आयोटा जिसको बोलते हैं ना, तो आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही पॉसिबल है, तो +2। लेकिन मुझे तो इस फॉर्म में है ये चीज़, ये जो है x - 1/x का होल स्क्वायर, ये कब आया, जब मैं -2 इधर भी किया -2 उधर भी किया, तो इधर क्या बना है ये, और इधर 121। अब मैं बोला कोई भी अंडर का स्क्वायर अगर टूटेगा तो वो +- में टूटेगा। तो मैं बोला ये जो 121 जो है अंडर वो +- 11 आएगा, ठीक है। तो +- 11 मतलब x - 1/x का वैल्यू क्या है, 11 भी है प्लस में और माइनस में भी 11 है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया था, -11 पे दिया था। हालांकि बहुत मतलब टफ हो जाएगा थोड़ा, एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं x - 1/x को क्या दिया, -11। तो इस सवाल में क्या है, -31, जो कि ऑप्शन बी है। तो इस सवाल का उत्तर क्या, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो भी होता है, ठीक है, जो मैं ज्योमेट्री बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको एक टेलीग्राम पे आप आइए तो आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन होता है, ठीक है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। किसी भी टेलीग्राम पे मैं एग्ज़ाम्स का भी अपडेट देता हूँ, कोई भी रिजल्ट नोटिफिकेशन क्या पोस्टपोन हुआ है, डिले हुआ है, कुछ भी, ठीक है, उसका फास्टेस्ट अपडेट आपको मिलता है। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा सिनेरियो। आप कर ले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी कर दे शेयर। आपका फ्रेंड्स जो भी इस उनको भी ये क्वेश्चन को आप पर्टिकुलरली ना हाथ से लिख के भेजिए कि सॉल्व कर पाते कि नहीं, ठीक है। नहीं होगा, 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम में भी शायद नहीं पूछा जाए, क्योंकि ये सेकंड डायमेंशन पे आ चुका था, जो कि -11 लेने पे होता है, ठीक है। तो लेकिन पूछने को पूछा ही जा सकता है, लेकिन मेरे गेस में नहीं पूछेगा। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए था, इसलिए मैं क्वेश्चन को करवा दिया। हो सकता है अगले साल पूछे, है ना, लेवल बढ़ जाए जैसे जैसे। तो ठीक है, चलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।